हेलो ऑफिसर्स, तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो भाई हर बच्चा पूछ रहा है कि सर आखिरी वीक में मुझे क्या करना चाहिए। 16 तारीख को मेरा एनडीए का पेपर आ रहा है, मुझे लास्ट वीक में क्या करना चाहिए। क्या मुझे बैठ के मॉक सोल्व करने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, या फिर मेरे को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करनी चाहिए। रिवीजन कैसे करनी चाहिए कि सर मैं ऑनलाइन कोई वीडियो पढ़ी हो 12 घंटे की, 14 घंटे की, 16 घंटे की चला के ईयरफोन लगा के बैठ जाऊं, या मैं कैसे रिवीजन करूं। तो बेटे सारी आपकी प्रॉब्लम का डाउट सोल्यूशन मैं खत्म करता हूं इस वीडियो के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आराम से समझना, फॉलो करना है इसको, डेफिनेटली आपका पेपर निकलेगा। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है आखिरी 7 दिन बाय रियल एस्पिरेंट। जो बेटा रियल एस्पिरेंट होगा ना, जो जाना चाहता है एनडीए हमारी देश को ज्वाइन करना चाहता है हमारी फौज को, तो वो बेटा आखिरी में रिटर्न निकालने के लिए ये जरूर फॉलो करेगा। पीछे से चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आता है बेटे पहला 1 मॉक जरूरी। एक मॉक बेटा जरूर दो, और जरूर कब, जैसे 16 तारीख है उससे बेटे 3-4 दिन पहले आप एक मॉक जरूर दे लो। ठीक आपने, और प्रॉपर वो किस फॉर्म में देना है आपने बोला बेटे मॉक देना पेन पेपर फॉर्म में, आपका वो होना चाहिए, पेन पेपर फॉर्मेट में होना चाहिए आपका। ठीक है, दूसरा आपका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उसका बेटे एनालिसिस करना कितना बन रहा है आपका पेपर, और टाइमर लगा के आपने इसको पेपर देना है। और कोशिश करिए कि आपके अटेम्प्ट बेटे, आपके अटेम्प्ट 55 से 70 के बीच में लाई कर रहे हो, 55 से 70 के बीच में लाइक करो, और एक्यूरेसी कम से कम आपकी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा हो तो बेटा बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर एनालिसिस जरूर करना है, क्योंकि इससे फायदा क्या होता है ना बेटा, एक मॉक के अंदर आपके 120 क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर सारा चैप्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे, जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, राइट, सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो मान लो कुछ क्वेश्चन 3D के आ गए, कुछ सीक्वेंस सीरीज के कॉम्प्लेक्स, जितना भी रिवाइज करें विद इन सेकंड आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा, कम समय के अंदर सारे क्वेश्चन सोल्व करने आ जाएंगे। तो एक मॉक जरूर दे लेना, ज्यादा नहीं देना, बस एक ही मॉक दे लेना, वो भी कम से कम पेपर 16 तारीख का तो उसे 4 दिन पहले 12 तारीख तक एक अपना खत्म कर लेना। उसके बाद आपने मॉक नहीं देना है, सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए मॉक अगर खराब हो गया आपका तो बेटे आखिरी में वही रहेगा, तो हो सकता है एक माइंड में नेगेटिव फील आ जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज रिवीजन रिवीजन रिवीजन। बेटा रिवाइज करो जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हो। अब रिवाइज सर कैसे करें बेटे, मैं तुम्हें हमेशा रिकमेंड करूंगा नोट से। पहले बच्चा कोई नोट्स नहीं बनाता था, लेकिन मैंने बेटा सबको नोट्स बनवाने के लिए पुश करा, काफी बच्चों को डाटा, कुछ को अच्छे से बेटा डाट, बहुत अच्छे से डाटा, तो भाई वो नोट्स उनसे बनवाए जबरदस्ती करके, जैसे तैसे करके नोट्स बनाओ, क्योंकि ये नोट्स ही होते हैं जो बेटे लास्ट डेज में आपकी हेल्प करते हैं। आप चाहे नेट पर जाइए, किसी का भी इंटरव्यू उठाइए या किसी की भी बात उठाइए, तो आप देखेंगे यार लास्ट के दिनों में सिर्फ कौन हेल्प करेंगे, नोट्स उसकी हेल्प करेंगे। जिस चीज को आप 12 घंटे में कर सकते हैं, और अगर आपने नोट्स खुद से बना रखे उस चीज को आप मात्र 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं। या तो आप अगर सोच रहे हैं कि मेरे को नहीं, मेरे को एक क्लास चला दूंगा बेटे, मैं एक ऑनलाइन एक क्लास देख लूंगा, या फिर मेरे को कोई 120 घंटे पढ़ा के सुना दे, मैं ईयरफोन लगा के देखता रहूंगा, मेरा रिवीजन हो जाएगा। तो बेटे 99% बच्चों के साथ वो क्या होता है, वो ना उस टाइम समझ आ जाता है, आपको लग जाए हाँ यार मुझे तो आ गया, मुझे तो ये आ गया, लेकिन वो आपका अगले ही दिन ना गायब हो जाएगा, अगले दिन गायब हो जाएगा। इसलिए हर टीचर, चाहे आपके पेरेंट्स भी हो, सब आपको ये एडवाइस करेंगे कि भाई सब सेल्फ स्टडी करके, बच्चे सेल्फ स्टडी करके, तेरे को ना अपने नोट्स को सेल्फ स्टडी करना है, बंद कमरे में आइसोलेट होके उनको सेल्फ स्टडी करके धीरे धीरे दिमाग में घुसाना है, और वही चीजें आपकी याद रहेंगी और चीजें हेल्प करेंगी। इस नोट्स में आपने डेफिनेटली आपने फॉर्मूला शीट भी बनाई होगी, अपनी बेटा फॉर्मूला शीट बनाई होगी, एक आपने बेटे जो ट्रिक्स के, जो मैं आपको बोलता आया हूं कि लास्ट में आप जरूर अपनी ट्रिक्स वगैरह का, जिसको मैं अपनी एमएसटीज बोलता हूं, है ना, वो सब भी बेटे आपने जरूर बनाई हो, उन सबको रिवाइज करना है, जितना रिवाइज हो सके बेटा मैथ्स को रिवाइज करिए, और भी सब्जेक्ट है जीएटी के उनको भी रिवाइज करो, जितनी चीजों को ज्यादा दिमाग में लेके जाओगे उतना सा होगा। लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बेटा हर बच्चे को दिक्कत करती है, दैट इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, डीमोटिवेशन एंड रिमेंबर योर डेडिकेशन एंड स्टे सेफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आखिरी के दिनों में सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा बेटे कि किसी भी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। हो सकता है वो डिस्ट्रैक्शन आप कोई सोशल ऐप चलाते हो, या आप कोई इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ ऐसा चलाते हो, या आपको यूट्यूब से ही बेटा दिक्कत आ रही है, तो अब यूट्यूब भी बेटा आप बिल्कुल हटा सकते हैं आखिरी के दिनों में। बाद में कर लेना यार, पेपर निकल जाएगा, बाद में कर लेना, ठीक है। अवॉइड करो डिस्ट्रैक्शन, जैसे भी अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको कर रही है तो बोल दो भाई थोड़े दिन, या आपका बॉयफ्रेंड परेशान करे तो कह दो भाई थोड़े दिन की बात है, फिर आएंगे, ठीक है ना। चलो, और डीमोटिवेशन जहां से भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए, जो भी दोस्त आपको कह रहा हो भाई मुश्किल है यार, नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा, अवॉइड देम, बिल्कुल अवॉइड देम, बात ही मत करो, आइसोलेट कर लो अपने आप को। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा डेडिकेशन, अपनी डेडिकेशन को याद रखो, किस कारण आप एनडीए करने के लिए घुसे थे, क्या सपने आपने अपने पेरेंट्स को दिखाए थे, और क्या सपने अपने अपने टीचर्स को दिखाए थे कि हाँ मैं कर जाऊंगा। उस डेडिकेशन को किसी भी हालत में मत भूलना, जो आपने कुछ समय पहले शुरुआत करी थी। वो जो शुरुआत करी थी, जिस कारण शुरुआत करी थी, किसको क्या क्या करी थी, उस कारण को मत भूलना, उसको रिकॉल करो, अपने आप मोटिवेशन आएगा और अपने आप खून के अंदर जोश आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस खून में जोश नहीं वो खून नहीं, साला पानी है।
ठीक है, तो वो जोश बना के रखना एंड स्टे सेफ भाई। आखिरी के दिनों में स्टे सेफ रहो, बाहर का खाना वाना थोड़ा सा बिल्कुल अवॉइड कर दो, घर में अच्छा खासा मम्मी का बनाया हुआ खाना खाओ, और जितना सेफ अंदर रह सको बाहर घूमना फिरना बंद कर दो, आइसोलेट रहो, स्टे सेफ रहो जितना ज्यादा हो सके। क्योंकि ऐसा भी बेटे मैंने देखा है अपने करियर के अंदर, बच्चे ने बेचारे ने पूरी साल तैयारी करी और पेपर वाले दिन को बेचारे को बुखार हो गया, बुखार हो गया तो सारा पेपर खराब हो गया। तो ऐसा मैं नहीं चाहता उस दिन को दोबारा किसी एस्पिरेंट के साथ देखना। तो आप अपने आप को इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इसको फॉलो करेंगे, आप डेफिनेटली आपको दिखेगा कि सर स्वाद आ गया, पेपर निकल गया, और खुद ही लिखेंगे एमएसआर का नारा है, एनडीए हमारा है। ठीक है, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर पसंद हो तो बेटा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे आने वाली और अमेजिंग अपडेट्स और फॉर्मूला शीट्स, वन शॉट, मैराथन, एवरीथिंग वी विल गेट हियर। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।